हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका IFDA चैनल में। आज हमारी वेब डेवलपमेंट की सेकंड क्लास है जिसमें मैं आपको बताऊंगा HTML के बारे में। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि HTML क्या होता है और वेब डेवलपमेंट में HTML का क्या यूज़ है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, HTML यूज़ किया जाता है वेब डेवलपमेंट में किसी भी वेबसाइट को स्ट्रक्चर देने के लिए। ठीक है, बिना HTML के आपकी कोई भी वेबसाइट पॉसिबल नहीं है। जितनी भी आप देखते हैं, जो वेबसाइट आप इंटरनेट पे देखते हैं, वो सारी की सारी विद द हेल्प ऑफ HTML ही बनती है। तो HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो जो HTML है एक लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज, जो सिर्फ वेबसाइट बनाने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे तो कैसे हम वेबसाइट वेब पेजेस क्रिएट करेंगे HTML में, और साथ ही में हम देखेंगे हम किस तरीके से स्ट्रक्चर करते हैं एक वेब पेज को, और HTML हमारा लिखने का किस तरीके का वो रहता है। चलिए देखते हैं। दूसरी बात कि हम देखेंगे कि हमारे ब्राउजर, जैसे हम कोई HTML का पेज बनाते हैं तो ब्राउजर उसको किस तरीके से डिस्प्ले करता है। ठीक है, तो HTML बताता है कि उसको किस तरीके से डिस्प्ले किया जाए। चलते हैं। तो सबसे पहले हमें एक कोड एडिटर डाउनलोड करेंगे। हमने फर्स्ट क्लास में देखा था कि कोड एडिटर के क्या यूज हैं, क्यों हमारे लिए कोड एडिटर इंपॉर्टेंट है। तो जाके मैं अपना फेवरेट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं उस वीडियो के बाद आपका कौन सा कोड एडिटर आपको अच्छा लगता है, आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए विंडो के लिए डाउनलोड हो गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हम सेटअप इंस्टॉल कर रहे हैं। तो आप देखते चलना, जिस तरीके से मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ उसी तरीके से आप इंस्टॉल करते चलना, कोई गलती ना हो। नेक्स्ट। अब आप यहाँ पे जब जाएंगे तो आप ध्यान रखना कि आपको सारे जो अनचेक हैं उन पे चेक करना है। ठीक है, तो एक डेस्कटॉप आइकन के लिए है, और ये जो आप कोड ओपन विद कोड का ऑप्शन है, ये साथ में आप इसके साथ ऐड कर रहे हैं। तो देखो ये HTML खुल चुका है, तो ये न्यू वर्जन है। हम चलते हैं। आप देखो, आप एक फोल्डर बना भी सकते हैं जिसमें हम अपना सारा वर्क करेंगे। जैसे मैं एक डेस्कटॉप पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू फोल्डर। ठीक है, वेब डेवलपमेंट नाम का। तो जो भी आप फाइल्स होगी एक जगह पे ही सेव रहेगी आपकी। फोल्डर ओपन कर लेंगे हम अपने VS कोड में। इस पे चेक करना है। देखिए हमारा ये फोल्डर यहाँ पे नजर आ रहा है आपको। जाके यहाँ से अब अगर आपके पास देखो बहुत सारे ऑप्शन है, आपको बार बार जाके कोई फाइल बनाने की जरूरत नहीं है या फोल्डर बनाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ पे जाके एक, अगर आपको कोई फाइल बनानी है तो आप यहाँ पे जाके न्यू फाइल पे क्लिक कर सकते हैं। अगर कोई फोल्डर बनाना है अपने उसी फोल्डर के अंदर वेब डेवलपमेंट वाले में, तो आप यहाँ पे जाके एक फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं एक फाइल बना लेता हूँ HTML के लिए, नाम दे देते हैं index.html। आप कोई भी नाम रख सकते हैं इसका, बट याद रखना कि .html जो है ये HTML फाइल के लिए एक्सटेंशन है, तो इसमें आप गलती ना करें। अगर आप .html प्रॉपरली नहीं डालते हो तो आपका ये वेब पेज में नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलिए कट कर देते हैं। तो देखो मैं आपको HTML के एलिमेंट्स के बारे में बता रहा हूँ। देखो एलिमेंट्स क्या होते हैं, कोई अगर HTML में जो भी आपके सीरीज ऑफ एलिमेंट्स हैं, जिससे आप जो भी चीजें लिखोगे वो ब्राउजर को पता चलेगा कि हाँ भाई आप क्या लिखना चाहते हो। जैसे मैं एक HTML नॉर्मल फर्स्ट डाल के दिखा रहा हूं आपको। इसमें हम लिखेंगे डॉक टाइप HTML। डॉक टाइप HTML से हमें पता चलता है कि हम HTML बना रहे हैं। HTML5 में ये बताता है कि हम HTML5 में वर्क कर रहे हैं, तो इसलिए हम डॉक टाइप HTML का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा सबसे पहला टैग है HTML। ठीक है, तो देखो ये ओपनिंग और क्लोजिंग, ये दो आपको जब भी आप बनाओगे HTML लिखोगे तो आपको देखना एक ओपनिंग टैग मिलेगा, एक क्लोजिंग टैग मिलेगा। तो दो टैग होते हैं इसमें, एक ओपनिंग के लिए, एक क्लोजिंग के लिए, जिससे पता चलता है कि कहाँ से लेके कितने एरिया में हम HTML लिख रहे हैं। तो ये देखो आप ओपनिंग और क्लोजिंग में डिफरेंस देख सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा बड़ा करके। ठीक है, तो ये देखो HTML जो हम लिख रहे हैं, इसमें HTML में स्लैश, एक HTML में स्लैश है, एक HTML में स्लैश नहीं है। तो देखो ओपनिंग वाले में आपको स्लैश नहीं मिलेगा, क्लोजिंग वाले में आपको एक स्लैश आगे मिलेगा, जिससे पता चलेगा ये क्लोजिंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
HTML में हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है हेड। ठीक है, हम हेड लिखेंगे, ये हेड की ओपनिंग क्लोजिंग आ गई है। और नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा बॉडी। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं हेड एंड बॉडी। तो आप देख सकते हैं ये इसका स्ट्रक्चर है। आपको अगर आपको HTML फाइल बना रहे हो तो आप HTML के अंदर एक हेड बनाओगे, एक बॉडी बनाओगे। ठीक है, हेड और बॉडी के क्या यूज है ये भी हम देखेंगे अभी। अगर जैसे आप कभी ब्राउजर पे जाते हो तो देखो मैं आपको दिखा देता हूं छोटा करके। तो आप ये देख सकते हो ये ब्राउजर है। ठीक है, तो जितना भी एरिया यहाँ से यहाँ तक का कवर होता है पूरा इस पेज पे, ये सारा बॉडी कहलाता है। तो जितने भी हमें बॉडी में जो भी डिजाइनिंग करनी होती है, सब कुछ करना होता है, हम बॉडी के अंदर सारे टैग लगाएंगे। और जो यहाँ पे आप देख रहे हो टाइटल दे रखा है, टैब आइकन लगा रखा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो भी होगी हम हेड में लगाएंगे। या हमें कोई फाइल लिंक करनी है हमारे HTML डॉक्यूमेंट के साथ, तो भी हम उसको हेड के अंदर यूज करेंगे। चलिए देखते हैं एक बारी कैसे करेंगे। हेड में देखिए जैसे हमने बताया कि सबसे एक इंपॉर्टेंट टैग हम टाइटल देते हैं, तो यहाँ पे हम एक टाइटल लिख रहे हैं। टाइटल टैग के अंदर हम एक टाइटल डाल देंगे। जैसे मेरे फर्स्ट डॉक्यूमेंट है तो मैं लिख देता हूँ माय फर्स्ट पेज। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसे फाइल को देख सकते हैं, मैंने बना दिया है। मैं एक बार इसको सेव करके चला के दिखा रहा हूँ कि आपको किस तरीके की दिखाई देगी ये फाइल। तो देखो अगर आपको ये फाइल अपने ब्राउजर में चलानी है तो आपके पास दो ऑप्शन है। आप जाइए यहाँ से अपने डेस्कटॉप पे जाके, एक मिनट, आप डेस्कटॉप पे जाके देख सकते हैं हमारा फोल्डर है जो हमने क्रिएट किया था। यहाँ पे एक फाइल बन गई है इंडेक्स के नाम से। अगर मैं इसे ओपन करना चाहता हूँ तो मैं इसे क्रोम में ओपन कर लेता हूँ, ओपन विद करके। तो ये देखिए मैंने क्रोम में ओपन कर लिया। तो ये मेरी फर्स्ट जो मैंने भी पेज डिजाइन किया है वो आ गया, जितना मैंने कोड लिखा। तो देखो आप यहाँ पे कुछ नजर आ रहा होगा आपको, माय फर्स्ट पेज। तो ये हमने अपने आप मैन्युअली लिखा था, ये इसका टाइटल है पेज का। तो देखो हमारे कोडिंग में देख सकते हैं हम यहाँ पे जाके, तो हमने टाइटल टैग लगाया था जिसमें हमने लिखा था माय फर्स्ट पेज। तो आप जो भी लिखना चाहें यहाँ पे लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। नेक्स्ट हम चलते हैं बॉडी टैग के अंदर, क्योंकि हमारा मैक्सिमम जो वर्क रहता है वो बॉडी टैग के अंदर रहता है, जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे हमारे। तो देखते हैं बॉडी टैग में, देखो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हेडिंग एलिमेंट, जिसको हम H1 से दिखाते हैं। H1 एलिमेंट बताता है कि हम हेडिंग लिख रहे हैं लेवल 1 की। तो जैसे यहाँ मैं लिख देता हूँ हेडिंग 1। ठीक है, और इसे सेव करके दिखाता हूँ कैसे दिखाई देगा। मैंने Ctrl+S से मैं सेव कर सकता हूँ यहाँ पे जाके, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं यहाँ पे जाके इसको पेज को रिलोड कर सकता हूँ। रिलोड करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके रिलोड कर सकते हैं पेज को, F5 दबा के भी कर सकते हैं, या नेक्स्ट आप Ctrl+R का शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो पेज लोड हो गया है और यहाँ पे हेडिंग 1 लिख के आ रहा है। जो मैं अब देखो H1 जो था वो बता रहा है कि ये एक हेडिंग एलिमेंट है, जो भी मैं इसमें लिख रहा हूँ ये हेडिंग के अंदर लिख के आ रहा है। ठीक है, तो ये ब्राउजर को जो टैग्स, जो एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें हम टैग भी बोलते हैं, ये ब्राउजर को इन्फॉर्म करते हैं कि हाँ भाई हम लिख रहे हैं हेडिंग 1 लेवल 1 की, तो इससे इन्फॉर्म हो जाता है। ठीक है, और जो आप कंटेंट लिखना चाहते हो इसके अंदर लिख सकते हो। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे, हम पे हेडिंग एलिमेंट ऐसे ही आगे भी है, हम पे H2 भी है, जिसमें हम हेडिंग 2 डाल के दिखा देते हैं आपको कैसा दिखाई देगा, क्या डिफरेंस है हेडिंग 1 में और 2 में, ये भी देख सकते हो आप। ठीक है, ये पेज मैंने लोड कर दिया, तो आप देख सकते हो हेडिंग 1 एंड हेडिंग 2। तो आपको देखो ब्राउजर को पता चल रहा है कि हाँ भाई ये आपने H1 के अंदर लिखा है, ये H2 के अंदर लिखा है, तो इसलिए उसको देखो उस हिसाब से उसने साइज भी किया है ऑटोमेटिकली। ये प्री डिफाइंड होता है कि हाँ भाई आपको इतना ही साइज मिलेगा, सबको सिमिलर सा, ऐसा नहीं किसी का अगर अलग कंप्यूटर है तो अलग साइज मिलेगा, सिमिलर रहता है। ये ब्राउजर अपने आप देख के चलता है। हाँ, ब्राउजर टू ब्राउजर डिफर कर सकता है, बट वैसे आप देखोगे अगर सिमिलर ब्राउजर में आप काम कर रहे हो तो आपको एक ही टाइप का साइज मिलेगा। तो हेडिंग एलिमेंट आ गए हेडिंग 1 एंड हेडिंग 2। ऐसे हमारे पास H1, H2, ऐसे हमारे पास H6 तक हमारे हेडिंग एलिमेंट्स हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट, आप लिख सकते हैं फटाफट। तो देख लीजिए हेडिंग 1 से लेके हेडिंग 6 तक लिखिए, हम देख लेते हैं किस तरीके का दिखाई देगा। Ctrl+S से मैंने सेव कर लिया है और ये मैं पेज लोड कर रहा हूँ। देखो तो हेडिंग 1 से लेके आपके पास हेडिंग 6 तक हेडिंग्स हैं। जो भी आप पेज में हेडिंग डालते हैं अपने, जो भी आप देखते हैं, जो मान लीजिए ये हमारा एक पेज था, इसमें आप देख रहे हैं एक बड़ी हेडिंग है, और भी आपको अलग अलग हेडिंग्स दिख रही है यहाँ पे। तो हम ये जो भी हेडिंग्स मिलती है हम H1 टैग के अंदर, H2 टैग के अंदर, ऐसे ही हम हेडिंग एलिमेंट्स में डालते हैं।
देखिए H7 नहीं है आपके पास, अगर आप इनकेस H7 यूज करते हैं तो देखो यहाँ पे बहुत बड़ी आपको इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। देखो तो पहली बात तो H7 आएगा नहीं, अगर इनकेस मैं बनाता हूँ H7 लिख के हेडिंग 7, तो देखिए क्या होगा, मैं पेज लोड करता हूँ और ये देखो ये आपको हेडिंग एलिमेंट नजर आ रहा है यहाँ पे, बट ये देखिए आपको लिख के तो आ रहा है H7, कोई गलत तो हुआ नहीं, बट क्या होगा देखो आपको साइज में डिफरेंस लग रहा है, नहीं हेडिंग छोटी तो और भी छोटी होनी चाहिए हेडिंग 7। तो आप याद रखना HTML आपको कभी भी एरर प्रोवाइड नहीं करेगा कि हाँ भाई आप कुछ गलत लिख रहे हो, ये तो मेरा टैग ही नहीं है। तो ब्राउजर को जो भी समझ आएगा कि आप कुछ और लिखना चाहते थे तो आपको किसी और रूप में वो दिखा देगा। ये शायद आपको एक पैराग्राफ टैग की तरह दिखा रहा है, मैं दिखाता हूँ पैराग्राफ टैग क्या होता है। मान लीजिए ये मैं पैराग्राफ टैग यूज कर रहा हूँ यहाँ पे P नाम का, और इसमें मैं लिखता हूँ हेडिंग 7। तो आप देखिए डिफरेंस आपको नजर आएगा यहाँ पे, देखो ये हेडिंग एलिमेंट, ये आपको जो भी उसको समझ आया उसने उस तरीके से दिखा दिया। ये मेरा पैराग्राफ टैग है, ये उसको इन्फॉर्म हुआ कि पैराग्राफ में लिख रहे हैं, हम कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो इसमें हम हेडिंग नहीं लिखेंगे, कोई पैराग्राफ लिख के दिखाएंगे, ये ब्राउजर को पता चलता है। तो देख लीजिए हम इसको हटा देते हैं H7 को, हमारे ये किसी काम का नहीं है। बट आप याद रखना कि आपको कभी भी अगर आप गलत डॉक्यूमेंट भी लिख रहे हैं, कभी कभी आपसे गलती भी हो जाती है तो एरर नहीं आएगा, ठीक है। मैं आपको एक एरर दिखाता हूँ जो बहुत बच्चों के साथ आता है, अभी दिखाता हूँ। ये आप मान लीजिए ये मैं कभी कभी टाइटल की स्पेलिंग गलत कर देता हूँ, ठीक है, तो मेरे से गलती से डबल टी डल गया तो क्या होगा, ये देखते हैं। देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कि पेज पूरा गायब हो गया, तो क्या हुआ, यहाँ पे ये सारा का सारा क्या मान के चल लेता है, टाइटल मान के चल लेता है, क्योंकि टाइटल की क्लोजिंग तो उसे मिली नहीं। एरर कभी नहीं आएगा, याद रखना, बस वो कुछ और समझने लगेगा चीजों को। तो यहाँ सेव कर देते हैं दोबारा से, आप देख सकते हैं पेज कैसा दिख रहा है वापस। चलो हम कुछ पैराग्राफ लिख के देख लेते हैं यहाँ पे फटाफट। दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज, ठीक है। ये देखते हैं पैराग्राफ कैसा दिखता है। तो ये देख सकते हैं ये एक पैराग्राफ टैग है, इस तरीके से नजर आएगा आपको। आप ये पैराग्राफ लिखने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ कि स्ट्रक्चर क्या है हमारे HTML का, आपको अभी कंफ्यूज हो तो देखिए ये HTML का स्ट्रक्चर है। हम HTML टैग यूज करते हैं, पहले डॉक टाइप HTML लिखते हैं जिससे हम बताते हैं कि हम HTML 5 के वर्जन पे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट हम HTML लिखते हैं, HTML में हमारे पास दो इंपॉर्टेंट टैग है, हेड एंड बॉडी। तो इन दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट में आप देखोगे कि एक टाइटल है हेड के अंदर, और हमने जैसे कि देखा बॉडी में हमने H1 देखे H6 तक हमारे हेडिंग एलिमेंट्स और पैराग्राफ टैग देखा। तो हम आगे देखेंगे कि हमारे और कौन से हमारे पास एलिमेंट्स हैं। तो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ एक रफ पैराग्राफ। देखो अगर इन केस जैसे आपने देखा होगा हम रफ पैराग्राफ कैसे लिखेंगे, इसमें एक ऑप्शन होता है रफ पैराग्राफ लिखने का VS कोड में, आप लिख सकते हो लॉरम, ठीक है। मैं लॉरम लिख के एक रफ पैराग्राफ लिखता हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हैं इतना बड़ा पैराग्राफ आ गया रफ। इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, जैसे मान लीजिए दिस इज माय रफ पैराग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब इसको मैं एक बार आपको चला के दिखाता हूँ। ब्राउजर पे सेव कर दिया। अब देखिए कि यहाँ पे तो आपको सिर्फ 2 लाइन नजर आ रही है, और वहां पे देखिए आप 1 2 3 4 लाइन नजर आ रही है। तो ऐसा क्यों है, यहाँ पे आपको यहाँ 4 लाइन लिखी है आपने, वहां पे से 2 लाइन नजर आ रही है। तो आप देख रहे हैं कि आप लाइन तो अपने आप यहाँ पे पूरा जितना पेज है वहां तक जा रही है। तो हमें कैसे पता चलेगा, हमें यहाँ पे लाइन कट करनी है इनकेस, हमें तो यहाँ पे सेंटेंस फिनिश करना था, हम चाह रहे थे चीज नेक्स्ट लाइन में आ जाए। मैंने यहाँ एंटर कर दिया और यहाँ पे क्या नेक्स्ट लाइन में आई, देखते हैं, नहीं इसे कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। तो यहाँ पे अगर आपको इनकेस कभी ऐसा होता है कि आपको नेक्स्ट लाइन में कोई चीज लिखनी है, तो हमारे हम एक एलिमेंट देखेंगे, हमारे पे एक टैग है BR नाम का। BR लाइन ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है। जब भी आपको किसी लाइन को ब्रेक करना है जो आप चाहते हैं, क्योंकि ब्राउजर को तो नहीं पता चलेगा आप कहाँ लाइन ब्रेक करना चाहते हो, तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ टैग्स। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा, देखो यहाँ पे ब्राउजर ने उसको लाइन ब्रेक कर दिया, ठीक है। ऐसे हमारे पास एक और टैग है हमारा, जिसको हम बोलते हैं HR एक हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए यूज करते हैं हम। देखिए डिफरेंस, एक लाइन खिंच गई है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे आपने BR से लाइन ब्रेक करी यहाँ पे, ऐसे आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी खींच सकते हैं अपने पेजेस पे। इसके लिए आप BR सेक्शन डिफरेंस सेक्शन में अगर आपको डिफरेंस डालना है, या इनकेस ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है HR, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने देखा कि HTML क्या होते हैं, HTML के बेसिक टैग्स देखे हमने, हेडिंग एलिमेंट्स देखे, ठीक है। गाइस देखिए अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो आप हमारे पेज पे जाके हमारे को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, HTML IFDA के चैनल पे जाके, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।